हेलो, वेलकम लेक्चर में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आरपीजीएल में किस तरह से हम मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको उसकी डिस्प्ले फाइल दिखाता हूँ, फिर हम प्रोग्राम को देखेंगे। तो डिस्प्ले फाइल मैंने मेन्यू डी नाम से बनाया हुआ है। इसको हम सबसे पहले ऑप्शन 17 से देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रिकॉर्ड बनाया है वो है रिकॉर्ड 1। इसको मैं 12 करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा रिकॉर्ड 1 का इंटरफेस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे टाइटल दिया है। जो भी हम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसका टाइटल हम यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसकी हेडिंग टाइप सब हेडिंग दी है, जैसे सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। सो हम ये ऑप्शंस हमारे मेन्यू में रखने वाले हैं। तो ये उसकी सब हेडिंग हो गई। और उसके बाद में हमने ये टेक्स्ट इंक्लूड किया है। फर्स्ट जो है अबाउट अस, सेकंड टेक्नोलॉजीज, थर्ड अपकमिंग सेशंस एंड 90 फॉर साइन ऑफ। सो इस तरह से हमने ये जो अपर पार्ट है ये पूरा टेक्स्ट रिलेटेड है। ये टेक्स्ट है, इसमें हम कुछ भी इनपुट आउटपुट नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक मैसेज फील्ड बनाया है जिसकी लेंथ हमने 50 रखी है और इसको हमने नाम दिया है MSG। तो जो भी हम कुछ मैसेज पॉपुलेट करना चाहेंगे स्क्रीन पे तो वो हम इस फील्ड के थ्रू पॉपुलेट करेंगे। फिर हमने यहाँ पे ये एक और टेक्स्ट लिखा है सिलेक्शन और कमांड। और यहाँ पे हमने ये एक साइन बनाया है कमांड लाइन के लिए। और यहाँ पे हम एक इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो यहाँ पे हम हमारा यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट वाली लाइन को मैंने नेम दिया है कमांड लाइन, CMD लाइन। अब मैं आपको ये बता देता हूँ टेक्स्ट को कलरिंग कैसे करते हैं। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो जैसे यहाँ पे हम इस टेक्स्ट के आगे एस्ट्रिक रख के एंटर करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कलर के ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे से हम जो भी कलर देना चाहते हैं वहाँ पे वन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप नॉर्मली कोट के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कोट 50 डॉट न्यू ऑप्शन। तो इस तरह से आप कोट को अगर रखेंगे तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको कलर चेंज करने के लिए आप एस्ट्रिक और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप कलर सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हो तो जैसे मैं इसको यहाँ पे भी वाइट कलर में चेंज करता हूँ तो C और इसको एक लेटर ओवरलैप करते हुए W लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो ये वाइट में हो गया। तो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमारे को ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं D इससे पहले लिख के एंटर, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ये मैसेज फील्ड है, ये कैसे हम यूज़ ले रहे हैं प्रोग्राम में ये मैं आपको बताऊंगा। और ये फील्ड किस तरह से हम सिलेक्शन लेके यूज़र से उस अकॉर्डिंग आउटपुट शो कर रहे हैं। तो मेनली ये इन दोनों फील्ड के नेम हमारे को प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका नेम है MSG और इसका नाम है CMD लाइन। तो एक तो स्क्रीन हमारी ये हो गई। अब सपोज इस स्क्रीन पे यूज़र ने अबाउट सेलेक्ट किया है। तो हम अबाउट पेज हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसको भी मैं 12 से दिखाता हूँ। अबाउट पेज में हमने अबाउट चैनल हेडिंग दी है। और यहाँ पे ये कोट्स के अंदर कुछ इस तरह से लाइंस लिख के यह एक हमारा चैनल का अबाउट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये भी हमने टेक्स्ट लिया है, इसमें हम कुछ भी इनपुट नहीं ले रहे हैं, ये बस एक जस्ट डिस्प्ले करने के लिए है। और यहाँ पे हमने लिखा है F12 फॉर ब्लैक फॉर बैक। सिमिलरली अगर यूजर टेक्स्ट सेलेक्ट करता है तो हमने ये टेक पेज बनाया है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं कि हम कौन से टेक्नोलॉजीज से डील करते हैं। तो वी आर डीलिंग विद द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, ये हमारे टेक्नोलॉजीज ने। और F12 फॉर ब्लैक बैक। एंड अगर यूजर थर्ड ऑप्शन लेता है सेशंस तो ये हमारा अपकमिंग सेशंस का एक डिस्प्ले यूजर को दिखेगा। और यहाँ पे भी हमने बैक के लिए ऑप्शन रखा है F12। तो इस तरह से तो हमने स्क्रीन डिजाइन किया है। अब जो नेक्स्ट चीज होती है वो है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर डिफाइन करने के लिए हम 8 ऑप्शन लेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हमने डिफाइन किया कीवर्ड CF03। तो 03 हम रखते हैं एग्जिट के लिए। तो जैसे ही यूजर एग्जिट करेगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और उसके बेसिस पे हम हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से मैंने इस स्क्रीन पे F3 लिया है। और ध्यान रहे कि हम जो भी स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं उस पर ओवरले यस रहना चाहिए। तो ये हर रिकॉर्ड के ऊपर हम ओवरले को यस करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन के लिए भी हमने यही चीज़ें प्रोसेस की है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर लिया है CF12 फॉर बैक। अब कैंसिल करने के लिए हम F12 की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमने CF12 लिया है। रेस्पॉन्स में 12 इंडिकेटर है और ये हमने टेक्स्ट दिया है इसको। सिमिलरली यहाँ भी हमने इसको ओवरले में यस किया हुआ है।
तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने 12 CF12 लिया है, यहाँ पे भी CF12 लिया है, क्योंकि इन तीनों स्क्रीन पे हम सिर्फ बैक का ऑप्शन दे रहे हैं। और जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन पे है, यहाँ पे हमने एग्जिट का ऑप्शन दिया है F3 के लिए, तो हम F3 इक्वल्स टू एग्जिट के लिए हम CF03 ले रहे हैं। और एंटर के लिए हम कोई इंडिकेटर नहीं लेते, तो डायरेक्टली हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंटिन्यू प्रोसेस करता है प्रोग्राम को। तो स्क्रीन डिज़ाइन में इतना ही था। अब हम देखते हैं प्रोग्राम को, तो हम इसको कंपाइल कर देते हैं एक बार। तो मैं इसको, मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए टू, यहाँ से हम इस प्रोग्राम को भी हम फुल्ली फ्री फॉर्मेट में लिखेंगे, मॉडर्न आरपीजी के अंदर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नॉर्मल एक फाइल डिक्लेरेशन किया है। तो फाइल हमारी जो है वो है डिस्प्ले फाइल। तो डिस्प्ले फाइल के लिए जो हमारी डिस्प्ले फाइल का नेम है वो मेन्यू डी है। तो यहाँ पे DCL-F फॉर फाइल डिक्लेरेशन मेन्यू डी, और वर्क स्टेशन हम डिस्प्ले फाइल के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट है। मेन लॉजिक स्टार्ट में हम जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है उसको हम तब तक दिखाएंगे जब तक यूज़र F3 को ऑन नहीं करता है। तो इसलिए हमने एक लूप चलाया है यहाँ पे कि डू वाइल जब तक इंडिकेटर ऑफ है। तो जब तक ऑफ है वो स्क्रीन डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वो जैसे ही इंडिकेटर ऑन होगा तो ये हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और स्क्रीन दिखना बंद हो जाएगी, एग्जिट कर जाएगा वो। उसके बाद में हम ये दो चीज़ों को रीसेट कर रहे हैं, एक तो कमांड लाइन और एक इंडिकेटर 12। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस लिए हम रीसेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम EXFMT के थ्रू हमारी फर्स्ट स्क्रीन को शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन का रिकॉर्ड नेम था हमारा रिकॉर्ड 1। उसके बाद में हमने MSG को रीसेट किया, मैसेज को। ये रीसेट वाले फंक्शन हम डीबग में देखेंगे कि क्यों यूज में ले रहे हैं। और फिर यहाँ हम कर रहे हैं कमांड सिलेक्शन। तो मेन लॉजिक यहाँ पे ये है कि जैसे ही हम सेलेक्ट यूज कर रहे हैं, तो अब हम चेक कर रहे हैं कि व्हेन कमांड लाइन इक्वल्स टू 1, तो वहाँ पे स्ट्रिंग था इसलिए इसको हमने कोट में लिया है। अगर कमांड लाइन में यूजर ने 1 लिखा है तो हम जब तक F12 ऑन नहीं है तब तक अबाउट स्क्रीन को डिस्प्ले करा रहे हैं। अगर कमांड लाइन में यूजर ने 2 लिया है तो जब तक इंडिकेटर F12 ऑन नहीं है तब तक हम टेक वाला पेज शो कर रहे हैं। सिमिलरली कमांड लाइन में अगर 3 लिया है तो हम सेशन वाला रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। और लास्ट में हमने एक कंडीशन दी है 90 के लिए, जो हम एग्जिट के लिए रखा है। तो जैसे ही अगर यूज़र ने 90 ऑन किया तो हम इस इंडिकेटर को ऑन कर देंगे। इसका मतलब है कि यूज़र ने एग्जिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा 3, और हम मेन लॉजिक से बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदर में हमने एक केस दिया है कि इनवैलिड सिलेक्शन। अगर इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई और यूज़र ऑप्शन लेता है तो उसमें हम शो करेंगे कि इनवैलिड सिलेक्शन है ये। और उसके बाद में हमने एंड एसएल किया है और एंड डू करा है और यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड को ऑन किया। तो मेन इतना ही लॉजिक था। अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल कंपाइल करते हैं और कॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से ये हमारा मेन पेज आ गया। अभी हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे तो ये इनवैलिड सिलेक्शन देगा, क्योंकि अभी हमने ब्लैंक रखा है। अगर ब्लैंक है तो उस केस में मतलब इन ऑप्शन के अलावा कुछ हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारे को शो कर रहा है इनवैलिड सिलेक्शन। अब सपोज यूजर ने सेलेक्ट किया 1 पे एंटर किया तो उसको अबाउट चैनल शो हो रहा है। अब ये पेज जब तक उसको शो होगा जब तक यूजर F12 नहीं प्रेस करेगा। तो सपोज यूजर ने F12 लिया तो ये मेन पेज पे आ गया। अब वो ऑप्शन सेकंड पे जा सकता है, तो ये ऑप्शन सेकंड। सिमिलरली वो यहाँ से F12 करेगा तो ऑप्शन थर्ड पे भी जा सकता है, ये हमारा ऑप्शन थर्ड है। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन दिए हैं। अगर उसके अलावा ये यूजर कुछ भी लिखता है और एंटर करता है तो ये इनवैलिड सिलेक्शन है। तो जो हम वेरिएबल को रीसेट कर रहे थे मैसेज को, उसका पर्पस यही था कि जब भी न्यू स्क्रीन दोबारा से हमारे को शो हो तो ये हमारा इनवैलिड सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने ऑप्शन 1 लिया, अभी हमने इनवैलिड सिलेक्शन आ रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग रॉन्ग डिजिट लेके एंटर किया था। तो अगर हम ये अभी हमने रॉन्ग लिया तो ये इनवैलिड सिलेक्शन आ रहा है। अब अगर हम यूजर करेक्ट इनपुट लेता है और एंटर करता है और फिर वापस से उस स्क्रीन पे जाता है तो वो रीसेट रहना चाहिए, मतलब उसमें अब एरर शो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी हमने करेक्ट इनपुट लिया हुआ है। तो F12 लिया तो वो रिमूव हो गया, इसलिए हमने उसको रीसेट किया था। और दूसरा रीसेट था हम इस फील्ड को क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम पे यूजर को स्क्रीन दिखेगी तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो ये था प्रोग्राम। इसको एक बार हम डीबग पे देखते हैं, फ्लो चेक करते हैं इसका। और क्या
डीबग पे लगाने के लिए मैंने 14 पे ऑप्शन F4 लिया है और यहाँ पे हम इसको कंपाइल कर रहे हैं सोर्स के साथ में। सोर्स के साथ कंपाइल में कर रहे हैं और अब मैं यहाँ पे strdbg कमांड से डिबग लगाऊंगा मेन्यू आर प्रोग्राम पे। प्रोग्राम का नेम है मेन्यू आर, लाइब्रेरी है मेरी शर्मित 1 और प्रोडक्शन, और इसको हम यस करेंगे तो यस यस और एंटर। तो अभी हमने हमारा प्रोग्राम डीबग पे लगा दिया। ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद में हमारा डीबग मोड ओपन होगा। वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और फिर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करेंगे। तो हर लाइन पे ब्रेक पॉइंट सेट करने के लिए हम BR1 लेते हैं, तो ये हर स्टेप पे ब्रेक पॉइंट लगा देगा और फिर F10 करेंगे कंटिन्यू के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, कॉल मेन्यू आर। आप डायरेक्टली यहाँ से भी सी लिख के कॉल कर सकते हो और कमांड के थ्रू भी। तो जैसे हमने इसको कॉल किया F10, तो ये लूप में आया। अब लूप में सबसे पहले ये कमांड लाइन को, जैसे फर्स्ट टाइम हमारी स्क्रीन शो हो रही है तो इसने कमांड लाइन को एम्प्टी कर दिया है। और जो हमारा इंडिकेटर 12 है, अगर सपोज किसी ने पहले प्रीवियसली इंडिकेटर 12 को ऑन किया हुआ है तो वो हमेशा फिर ऑन ही रहेगा, इसलिए हम इसको फर्स्ट टाइम पे अगर इंडिकेटर ऑन है तो उसको वापस से रीसेट करते हैं। फिर हम स्क्रीन शो करेंगे। अब सपोज किसी ने यहाँ पे लिया 1, तो ये रीसेट मैसेज के बाद अब ये यहाँ पे चेक करेगा सेलेक्ट। अभी हम कमांड लाइन की वैल्यू देखते हैं, तो कमांड लाइन की वैल्यू eval cmd लाइन एंटर। तो ये आ रही है 1, 1 आ रही है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये इसके अंदर जाएगा। अब ये चेक करेगा कि इंडिकेटर 12 ऑफ है क्या। तो eval स्टार in12 ये ऑफ है, इसका मतलब इसको कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए हमने ऊपर इसको रीसेट किया था कि फर्स्ट टाइम पे ये ऑफ रहे। अब हम इसको F10 करेंगे, ये स्क्रीन हम डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पे इंडिकेटर किसी ने ऑन किया F12, तो वापस से डू वाइल चेक करेंगे, तो इस बार हमारी जो इवल की वैल्यू आएगी वो इंडिकेटर 12 की वैल्यू आएगी वो ऑफ आएगी, ऑन आएगी। तो ऑन आने की वजह से ये कंडीशन फेल हुई, ये लूप से बाहर आया और हमारे को हमारी मेन स्क्रीन वापस से शो होगी। तो हमारी मेन स्क्रीन वापस से शो हो चुकी है। सिमिलरली अगर यूज़र कुछ नाइन, अब हम देखते हैं सिमिलरली बाकी ऑप्शंस भी काम करेंगे। अब मैं 90 का दिखाता हूँ। तो 90 इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पे इसको F3 लेंगे और F10 प्रेस करेंगे। तो अभी हमने कोई भी ऑप्शन नहीं लिया, कोई भी ऑप्शन नहीं लिया मैंने, इसलिए वहाँ पे F3 लिया, तो ये हमारे को मैसेज शो करता है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको दीपक पे। ये फर्स्ट स्क्रीन हमारी शो होगी। अब यहाँ पे यूज़र ने लिया 90 और एंटर हिट किया, तो ये जाएगा ऑप्शन थर्ड में। और यहाँ पे हमने इंडिकेटर IN03 को ऑन कर दिया। तो जैसे ये IN03 ऑन होगा तो हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर आ गया। तो इस तरह से हम एग्जिट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।